जो मैं एक टॉपिक कह रहा था जो फर्स्ट सेशन पे रह गया है वही टॉपिक मैं अभी बात करूंगा और उसी टॉपिक से रिलेटेड रिलेटेड जो है वो हमारा आज का असाइनमेंट होगा। जब भी हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग की, डेकोरेशन की, एग्जीक्यूशन की, पेंटिंग बनाने की, किसी भी फील्ड के अंदर, आर्ट्स की फील्ड के अंदर, कोई भी किसी भी टॉपिक के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारी क्या होती है? जो लोग को मालूम है, हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनके अलावा कोई मुझे इसका आंसर करे ग्रुप पे प्लीज। फर्स्ट स्टेप। जब भी हमें डिज़ाइनिंग करनी होती है, एग्जीक्यूशन करनी होती है, मूड बोर्ड बनाना होता है, या कंसल्टेंसी चले हम कह लें करनी होती है, तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है? हम क्या, हमारा स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप? अ, मेरा ख्याल से कि जब तक हम लोग उसको माइंड में अपने बनाते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए, जैसे हम माइंड में उसको बनाते हैं कि किस तरह से हर चीज़ कहाँ होनी चाहिए। हम लोग जब ये चीज़ लेने भी जाते हैं तभी हम उसे माइंड में बनाते हैं कि वो फलां चीज़ कहाँ लगेगी, किस तरह से लगेगी, या रूम के अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट भी होगी कि नहीं होगी। तो वो हम दोनों सोचते हैं इस विजुअलाइजेशन होती है, सबसे पहले हम उसको इमेजिन करते हैं माइंड में। फिर क्लाइंट के मूड को कंसिडर करते हुए नीड टू डिजाइन एंड द एरिया एज वेल, आई गेस। और कोई? अशद? ठीक है। बहुत सारे तो सब, जी जी बोले बोले, कोई रह गया? जी पर मेरे ख्याल से जो इन्होंने बताया कि सबसे पहले हमने क्लाइंट के मूड को देखना है, उसको समझना है, उसके बाद हमने ये सारा प्लेस करना है। हाँ, देखिए क्लाइंट हमारे पास क्लाइंट का मूड, हमारे पास डायमेंशंस, हमारे पास सारी चीज़ें एक तरफ है। ठीक है, जो भी किसी ने माइक ऑन करके बात करी थी, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ भी एक ने, वो खैर ओल्ड स्टूडेंट है, उन्होंने हमारे क्लास में सुना हुआ भी होगा, नहीं सुना तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने तरफ से बताया। विजुअलाइजेशन। ठीक है। अब क्लाइंट मूड, हमने पहली क्लास में बात करी थी कि क्लाइंट का मूड तो हमें पता करना ज़रूरी है। मूड से मुराद हमारा उसका नेचर है, उसका उस वक्त का मूड नहीं है। उस वक्त वो बेचारा बेगम से लड़कर आया, वो तो अजीब तरीके से बात कर रहा होगा, या उसकी कोई बहुत अच्छी डील हो गई होगी तो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा होगा। हमें उस वक्त का मूड नहीं, हमें उसका नेचर पता करना होता है। नेचर पता करने के बाद ऑब्वियसली हम साइट पे चले गए हैं। हमारे पास मैंने सवाल ये किया था कि जब हमारे पास कोई काम आता है, या हमें कोई डिज़ाइन बनाना है, हमें कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, हमें कोई मूड बोर्ड का काम आया हुआ है, तो जब हमारे पास काम आ चुका है तो ऑब्वियसली कि हमने अपने क्लाइंट से डील कर ली है, हमने डायमेंशंस ले ली हैं। और डायमेंशंस बेसिकली हमारा, वैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारा सेकंड स्टेप है। ये वाला टॉपिक मुझसे फर्स्ट क्लास में मिस हो गया था, क्योंकि वो हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो गई थी, बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने शायद वो उस चक्कर में रह गया होगा। मुझे बाद में ख्याल आया था, तो मैंने कहा चलो उसको हम नेक्स्ट क्लास में शुरू में बात करेंगे, बट वो नहीं हो सकी। किसी भी डिज़ाइनर के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो पहला स्टेप है ना, वो विजुअलाइजेशन है। डायमेंशंस ले लेंगे आपके, डायमेंशंस आपकी बाद में भी आ जाएंगी, डायमेंशंस भी आ जाएंगी, क्लाइंट डीलिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बात यह है कि हमारा जो विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो रही है ना, वो क्लाइंट डीलिंग के बाद ही हो रही है, क्योंकि हम क्लाइंट से मिलकर आ चुके हैं। जैसे ही हम क्लाइंट से मिलकर आए, या हम क्लाइंट से मिल रहे हैं, मतलब हमारी मीटिंग चल रही है, हमारी विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। ऑन दी स्पॉट हमारे पास माइंड में एक चीज़ ड्रॉ होना शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे बात करता हूँ कि मैं किसी क्लाइंट के पास गया, उसने मुझे बुलाया डिज़ाइनिंग के लिए। देखिए, हर किस्म का हमारे पास क्लाइंट है, कोई हमसे एग्जीक्यूशन करवाने के लिए बुलाता है, कोई डिज़ाइनिंग के लिए बुलाता है।
एग्जीक्यूशन वाला क्लाइंट जो होता है ना, वो बिल्कुल अलग तरीके से डील होता है। डिज़ाइनिंग वाला क्लाइंट जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से डील होता है। जब आप किसी डिज़ाइनिंग वाले क्लाइंट के पास जाते हैं तो फिर आप उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जज कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, फ्लो डायग्राम भी कह सकते हैं उसको, और आप उसको क्या वर्ड यूज़ होता था, वो हम पहले कराते भी थे, अभी याद आ जाएगा, खैर वो वर्ड। एनीवेज, बबल ड्राइंग, बबल ड्राइंग भी हम कह सकते हैं उसको। मैं बबल ड्राइंग भी आप लोग को बता देता हूँ क्या होती है। वो विजुअलाइजेशन करने में बड़ी हेल्प भी देती है वो आपको। जब हम क्लाइंट के पास गए हैं, डिज़ाइनिंग वाले क्लाइंट के पास, तो हमारी जब उससे बातचीत शुरू हो जाए ना, और हमने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, हमने देखिए, अगर आपका मार्केट एक्सपीरियंस है, आपने अच्छा, अब अभी कोई मैसेज ना करे, जब हम टॉपिक ख़त्म करें तो फिर बिल्कुल मैसेज करें। जब हम, अगर हमारा मार्केट एक्सपीरियंस है, हमने मार्केट में कुछ वक्त गुजारा हुआ है, तो हम अपने क्लाइंट को बहुत जल्दी जज करना शुरू कर देते हैं। हमारा क्लाइंट किस नेचर का है, हमारा क्लाइंट हमसे क्या चाह रहा है, हमारा क्लाइंट हमसे किस तरीके से काम करवाना है उसको, तो वो हम उसको जज कर लेते हैं। बहुत सारी दफ़ा में ऐसा होता है कि हम, हमारे पास, हमारे ऑफिस में, हमारी शॉप पे, जिसका जो भी फील्ड है, वो क्लाइंट जब हमारे पास आया, और आने के बाद उसने जो है वो बता दिया कि यार ये क्लाइंट मुझे कितना तंग करेगा, ये क्लाइंट मुझे कितना मेरे साथ सुकून से चलेगा, मैं बहुत इजी वे में इसके साथ काम करूँगा, ये हमें पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, बहुत कम क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको नहीं बता सकते, हम आप उनको देख के नहीं पकड़ सकते कि यार ये कितने पानी में, बट आपको अमूमन पता चल जाता है। अब जब आपकी क्लाइंट से मीटिंग हो रही है, आपने उसको पढ़ लिया है या आप उसको पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ आपका डिज़ाइन बनना शुरू हो जाए। क्योंकि हमने कल बात करी थी ना कि लास्ट क्लास में, कि एक का किसी का क्वेश्चन भी था कि हम क्लाइंट से क्यों सवाल नहीं करें कि उसको कलर कौन सा चाहिए, या हम क्लाइंट से क्यों सवाल नहीं करें कि उसको थीम कौन सी चाहिए। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी कि क्लाइंट को कुछ भी नहीं पता है आपकी फील्ड पे। वो जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखता है वो उसका चैम्पियन होगा, बट हमारी फील्ड में उसको कुछ भी नहीं पता, हमारी फील्ड के चैम्पियन हम हैं। तो हमने अपने जो हमारे पास नॉलेज है, हमने उसके उस नॉलेज के बेस पे हमने अपने क्लाइंट को जज करना है, और उसके बाद उसको चीज़ें सजेस्ट करनी है। अब सजेशंस कैसे निकलेंगे, जब तक कि मेरे पास कुछ ऊपर से आमद नहीं होगी, मैं अंदर अंदर बैठे बैठे मैं उसका डिज़ाइन नहीं क्रिएट कर लूँगा। किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने से पहले, चाहे मैं 3D पे काम कर रहा हूँ, मैं पेंसिल से काम कर रहा हूँ, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं इवन मूड बोर्ड बना रहा हूँ, मुझे पहले एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए है कि मुझे बनाना क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक, मैं आपको एक काम देता हूँ कि भाई मुझे एक सोफ़ा बनवाना है, बेड बनवाना है, बात ख़त्म हो गई। अब आप क्या मुझे कौन सा बेड सजेस्ट करोगे? मुझे बेड चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कोई मुझे बताए मुझे किस टाइप का बेड पसंद आएगा। आप लोग को 4 घंटे हो गए मुझे जानते हुए, किस टाइप का बेड पसंद आएगा? आप क्या सजेस्ट करोगे एज अ डिज़ाइनर कि इनको कौन सा बेड देना चाहिए, जो ये रिजेक्ट ना करें, अप्रूव करें, और मेरा काम बन जाए एज अ डिज़ाइनर, एज अ शॉपकीपर, जो भी है। So ठीक you है, shared a picture like in the previous class in which you placed an emerald green bed. अच्छा, That was cushioned bed. So probably it's close to your taste, I guess. एमरल्ड Pink or ग्रीन emerald बेड, green की ओके theme थी आपकी. ओके I don't ओके know शायद pink ओके bed था. ओके ओके, या And then later on आपकी और भी क्लास में जिसमें आप बता रहे थे themes. So एक contemporary सी look थी. It was more wooden. वो भी आपकी taste के साथ जा रहा था. ठीक है। No, it is actually skipping out of my mind. You have given a name to it. I'm really sorry, I can't say that, but it was more towards the wooden side. कौन से वाले बेड की, अब आप पिंक वाले में ही अभी हैं या दूसरे वाले बेड की बात कर रही हैं? नहीं, वो बेड की बात, वो बेड था पिंक वाला, दूसरा फर्नीचर का था कि वो कंटेम्प्रेरी सा फर्नीचर था, तो लाइक बेड। अच्छा चले, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा जी, और कुछ? I think you like simple furniture.
लाइक बहुत सिंपल उसके ऊपर जैसे कि आजकल मॉडल पे नीचे चल रहा है वो हाइड्रेट है सिंपल विदाउट एनी क्रिएटिविटी। जूम की चैट पे नहीं पढ़ूंगा, जूम पे चैट पे कुछ भी मैसेज नहीं भेजिएगा। और कुछ? अच्छा चले, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल करता हूँ। चले, बेड पे शायद मुझे लग रहा है कि इतनी ज़्यादा नहीं डिटेल जा रही होगी, मतलब नहीं शायद आप लोग पहुँच पा रहे होंगे। कंटेम्प्रेरी मॉडर्न के अंदर बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल है। आपकी पहला स्टेप तक हम बात समझ सकते हैं कि भाई ठीक है, कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न पे हम जा सकते हैं, या हम सिंपल क्लासी मॉडर्न डार्क ब्राउन कंफर्टेबल। ऑब्वियस है, कंफर्टेबल बेड नहीं होगा तो फिर बंदा को बेड बनाने का फ़ायदा क्या है? फिर वो तख्ता रख ले, चारपाई पे सो जाए। कंफर्टेबल तो होना चाहिए, ऑब्वियस है यार, ये तो पहली फरमाइश है। सिंपल वुडन बेड। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा मुश्किल करता हूँ या थोड़ा सा डिटेल करता हूँ। चले, मुझे किस टाइप का ओवरऑल रूम का माहौल पसंद आएगा? मैं अभी थीम का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसीलिए माहौल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मैं दो ऑप्शंस देता हूँ आपको। जो लोगों ने अगर अगर क्योंकि पिछली क्लास में ये टॉपिक पे मुझसे सवाल हो चुका है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सवाल सुना हुआ है तो वो स्किप कर जाइएगा, अदरवाइज कोई बताएगा कि मुझे एक बेडरूम और एक लिविंग रूम, इन दोनों में मुझे बताएं कि मुझे किस टाइप का माहौल पसंद आएगा। मैं थीम का वर्ड इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारों को थीम की डिटेल्स नहीं पता होंगी। मैं सिर्फ एक आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि क्लाइंट को जज करने में हम लोग कितना। देखिए, असल काम हमारा ना, मैं ये जो इस बात को लंबा कर रहा हूँ उसका रीज़न यही है, हमारी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, डिज़ाइनिंग हो जाती है, आप स्केचअप सीख जाओगे, आप लाइव होम 3D सीख जाओगे, आप मूड बोर्ड सीख जाओगे, आप एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा चीते बन जाओगे। जो लोग ऑलरेडी फील्ड के अंदर हैं वो बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन करवा रहे होंगे, अपने वेंडर्स को डील करना सीख जाओगे। पॉइंट है कि अगर मुझे क्लाइंट के टेस्ट का पता नहीं चलेगा ना, ये क्या हो गया, अगर मुझे क्लाइंट के टेस्ट का पता नहीं चलेगा तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरी मेहनत वो मज़ा नहीं देगी जो मेरा क्लाइंट का नेचर समझने के बाद या क्लाइंट का टेस्ट समझने के बाद मेरी मेहनत पर का रिजल्ट आएगा। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मुझे एक बेडरूम अगर आप लोगों ने सजेस्ट करना हो तो हम कैसा बेडरूम रखेंगे, और मतलब उसका क्या, उसका ओवरऑल जो कि उसका लुक है वो किस टाइप का होगा, जो भी आपके पास उसका वर्ड हो आप यूज़ कर सकते हो। या मुझे अगर एक लिविंग रूम रखना हो तो वो किस टाइप का होगा? Sir, can I speak? जी जी। Sir, I think so. According to your mood, a cozy and with not very lighted, you can say dark light, a room will be suitable for you with minimal furniture and more functional. I guess. ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, मिनिमलिज्म डिज़ाइन इन बेडरूम, इज दिस योर एरिया? मिनिमलिस्ट, ओके, कंफर्टेबल एंड लाइवली manner. You like more colors around you with planters placed all around, I guess. एक मिनट, कौन है? एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, मैं लिख नहीं रहा, चले बहुत लंबी हो जाएगी फिर, मैं यहीं पे ऐसी बात कर रहा हूँ। जी महरीन, आपने क्या बोला? कलर, कलर अराउंड यू? You may, according to your office that you just placed it, that I'm viewing at the moment, I believe that you like more colors around you with planters around. So that's actually kind of a setup that I've assumed from the room where you're sitting right now. अच्छा, ये चीज़ आप किधर सजेस्ट करेंगे मुझे, मेरे लिविंग पे या मुझे बेडरूम पे देंगी आप ये? I think so. Living पे maybe workplace and living area is kind of an area जहाँ ज़्यादा इस तरह के colors अच्छे लगते हैं. Colorful environment for your living room, and the already I have told about your room that is not very much lighted, not very colorful. ओके।